आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। आप सभी को ये तो पता होगा कि झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरा साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपना सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपना वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इस तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध न हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाच मत जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। न रहो खुद उदास और न ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के कर स्थान कभी नहीं भरते। समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की आय और दुष्ट व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोग को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बड़ा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब किसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वो तो फिर भी भगवान है। वैसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी।
यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं जाता। मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं जाता। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संसार में किसके डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सोचो, परमेश्वर तुम्हारी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी। करने के बाद पछताने का कभी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। बैठो कभी 2 पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात होगी। इंसान अपना बड़ा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उन्हें कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न पाए। लोगों के काम आते रहो, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर वे तुम्हें नहीं देना चाहते। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी कड़वी है उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उसे पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो इस हाल में बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक वो वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर तोड़ देती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वे वक्त नहीं देते, जिन्हें वक्त दो वे कद्र नहीं करते। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। संभव न हो तो माना कर दो, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती और समय के साथ कर्म बदलते हैं, रहते हैं, और कर्मों से भाग्य बदलते राहत है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। माँ में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल
और स्वभाव दोनों अवश्य है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही चला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अनाज का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लालच, क्रोध, बुरे विचार पलते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसका जोर चला है जिसने रास्ता बनाकर भीड़ से अलग चला है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको बेहिसाब छोड़ देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटो जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसका साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल तक सब देख कर जाते थे, आज टूट गया तो सब बचकर जाते हैं। ये वक्त, ऐसे दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। सुख क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वो करो जो उचित हो और जिसमें तुम खुश हो। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचा रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए जरूरी है। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वो हमारा फायदा उठा सकते हैं और जैसे चाहे हर चीज हमसे करवा सकते हैं। रिश्ते उनसे रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश है। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उससे पहले इंसान टूटकर बिखर भी सकता है। रखो भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, उसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब की कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन
हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेने लगता है, उसी दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसी इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भावना भी रखता हो। आंसू दिल दुखने पर निकल आए पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना या ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां जो है वो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो झिझको मत। हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो दिलों का काम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पाल लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वो गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। वहां गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो सूख चुका था। उनकी गेंद उसी पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला, रुको, मैं गेंद निकालता हूं। इसी हड़बड़ी और जल्दीबाजी में वो कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कुएं में गिर गया। अब छोटा बच्चा जो बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा, अब क्या होगा? घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसे बहुत से उल्टे सीधे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर देख आया लेकिन कोई नहीं दिखा। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकल रही थी, सांस फूल रही थी और आसपास पानी भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे दूर एक पेड़ के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। बच्चा दौड़कर गया और लेकर आया। उसने रस्सी से बाल्टी बांधी और रस्सी कुएं में फेंक दी। उसने 10 साल के लड़के से कहा, बाल्टी पकड़ो। अंदर वाला बोला, पागल हो गए हो क्या? तुम भी गिर जाओगे। तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। उस 8 साल के बच्चे ने कहा, नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो। और ऊपर से उसने अपनी पूरी जान लगा दी। अंदर वाला लड़का बहुत कमजोर हो चुका था लेकिन बाल्टी पकड़ लिया। छोटे बच्चे ने रस्सी को पूरे दम से खींचा और आखिरकार 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। उसे निकालते निकालते रात हो गई थी। अब दोनों बच्चे गांव की तरफ लौटे। जैसे ही गांव पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे, बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे। और जैसे ही दोनों आए सब खुश हो गए। गांव वाले पूछने लगे, कहां थे? बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और झूठ बोले तो क्या बोले। आखिरकार दोनों ने सच बता दिया। छोटे बच्चे ने कहा, ये कुएं में गिर गया था,
तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही ये सुना, लोग हंसने लगे। तुम पागल हो क्या? तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जाती, तुमने 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। लोग मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग सरपंच ने कहा, यह बच्चा सच बोल रहा है। वास्तव में उसने 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाला है। इसके 2 कारण हैं। पहला, इसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि अगर नहीं निकाला तो इसका दोस्त मर जाएगा। और दूसरा, इसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो इसे कहे तुमसे नहीं होगा, इसलिए इसने कर दिखाया। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये बात याद रखिए। पहला, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा होना चाहिए, आपको काम करके ही दिखाना होगा। और दूसरा, जब लोग कहें कि तुमसे नहीं होगा तो उनकी बात मत सुनो, करके कुछ ऐसा दिखाओ कि दुनिया करना चाहे आपकी तरह। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।